नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है काश। मेरा नाम करण है। मेरे घर में मेरे माता-पिता के अलावा मेरा एक जुड़वा भाई अर्जुन था। अर्जुन और मेरा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। बचपन से ही हम साथ पढ़े, साथ खेलते, साथ ही घूमते, हंसते भी साथ तो रोते भी साथ ही में थे, जैसे बाकी सारे जुड़वा बच्चे करते हैं। पर वक्त ने ऐसा खेल खेला जैसे भगवान ने मेरा दाहिना हाथ ही ले लिया हो। अर्जुन की मौत के बाद मुझे कुछ ऐसा ही लगता था जैसे उसके बिना तो मेरा कोई जीवन ही नहीं है। काश उस दिन उसकी जगह मेरी मौत हुई होती। जाने अनजाने में ही सही, अपने घर वालों की नज़रों में एक ऐसा अपराधी बन गया हूँ जिससे बिना किसी अपराध की सजा दी जाती हो। जैसे जुर्म साबित भी ना हुआ हो, उससे पहले ही किसी को दोषी करार दिया जाता है। मेरी स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही थी। मेरी माँ की चलती तो शायद मुझे घर से निकाल दिया होता। आखिर उन्हें यह लगता था कि मैंने अपने भाई को जानकर नहीं बचाया। परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदारों और आसपास के पड़ोसी जमा हुए पड़े थे। मेरे भाई की आत्मा की शांति के लिए एक हवन का आयोजन हुआ था। सब लोगों की नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। कई लोग तो संपत्ति का बहाना लेकर मुझे अपराधी घोषित करने की कोशिश करते। वह यह सोचते कि मेरे भाई के खत्म होने के बाद ही सब कुछ मेरा हो पाता। कैसी मानसिकता थी लोगों की। मैं हर किसी को अपनी बेगुनाही के सबूत देता, पर फिर भी अपराधी तो उनकी नज़रों में था ही। सब यही कहते कि मैंने अपने माँ बाप का अधिकार छीन लिया। अब परिस्थितियां ही ऐसी थी कि मैं किसी के अधिकार के लिए अपनी बाई की दुर्गति नहीं कर सकता था। मजबूरी का नाम देकर अपनी गलती पर पर्दा मत डालो, मेरे पापा ने कहा। तभी माँ ने भी कहा, बड़ा हीरो बनता है ना तू, मेरे बेटे के कुछ अवशेष भी लाया या वह भी वहीं पर खत्म करके आया? चुप क्यों हो अब? जवाब क्यों नहीं देते हो? आखिर क्या जवाब दूं मैं आप लोगों को? क्या मेरा मेरे भाई पर कोई हक नहीं था? तुम होते कौन हो अपना हक तय करने वाले? उसके माँ बाप अभी जिंदा थे, मेरे मम्मी पापा ने कहा। अपने भाई की मौत पर इसका ध्यान ही कहाँ होगा? इसे तो कोई दुख ही नहीं हुआ होगा, लगा हुआ होगा फिर उस चढ़वल के साथ। चुप रहिए, मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई और मैं गरज पड़ा। मेरा कसूर क्या है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप सब मुझे? यही ना कि मैंने अपने भाई का उसकी मौत के बाद अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? तो सुनिए, वह मेरी मजबूरी थी। पूरी लाश जल चुकी थी। भोपाल से कर्नाटक की दूरी कितनी है क्या आप सब नहीं जानते? मेरे पास कोई साधन नहीं था, कैसे लेकर आता उसे यहाँ तक? हाँ, किया अंतिम संस्कार मैंने उसका। भाई था वह मेरा, मेरा पूरा हक था उस पर। मेरी आवाज़ बर्रा गई और मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और जो मेरे गालों पर बह निकले। अर्जुन की मौत हो गई, मेरा सब कुछ चला गया। मैं इसका शोक भी शांति से नहीं मना पा रहा हूँ। रोते रोते ही मैं पिछली यादों में पहुंच चुका था। बचपन से ही मैं शरारती स्वभाव का था। मम्मी और पापा दोनों ही नौकरी में थे। घर पर मैं और मेरा भाई, बस हम दोनों ही रहते। मेरी दादी ने यही सिखाया था कि कभी अन्याय न करना और न सहना, हमेशा सच का साथ देना। दादी दादा तो काफ़ी साल पहले ही छोड़कर जा चुके थे। अर्जुन और मैं जुड़वा थे तो हमारी उम्र एक ही थी। हम दोनों के जन्म में कुछ मिनटों का ही फर्क था, इसलिए हमारी क्लास भी एक ही हुआ करते थे। मैं जितना शरारती था, अर्जुन उतना ही सरल स्वभाव का था। मुझे उसकी कोई चीज़ पसंद होती थी तो वह मुझे बिना किसी संकोच के दे देता था। पढ़ाई में भी मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता। वह पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए मैं अपना होमवर्क भी उससे करवा लेता था। जब हम छोटे थे तो हमारी शक्ल काफ़ी मिलती-जुलती थी। कोई करीबी ही हम दोनों में अंतर बता सकता था, जिसका कई बार मैंने फ़ायदा भी उठाता था। शरारत मैं करता और सज़ा अर्जुन को मिलती, और वह भी चुपचाप मेरी शिकायत लगाए बिना ही सज़ा मान लेता था। जब मैं उससे पूछता कि तू बताता क्यों नहीं कि तूने तो कुछ भी नहीं किया, तो वह कहता, तू और मैं एक ही हैं, हम दोनों के तो केवल शरीर ही अलग है। मैं उससे कहता, अरे पगले, अगर ऐसा होता तो ऊपर वाले ने हम दोनों को अलग अलग क्यों बनाया होता? हम दोनों एक ही इंसान होते। तो अर्जुन कहता, एक ही तो हैं। उसकी यह गोल गोल बातें मेरे सर के ऊपर से जाती। आज लगता है कि शायद अर्जुन सही ही कहता था। आज इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह मेरे अंदर ही हो। वक्त बीतता जाता है,
अब हम दोनों बड़े हो गए थे। अब हमारे चेहरे में भी थोड़ा-सा बदलाव आ चुका था। किसी को भी पहचानने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता था कि अर्जुन कौन है और करण कौन है। अब हम दोनों स्कूल पास करते कॉलेज में आ चुके थे। कॉलेज में हम दोनों के बहुत से दोस्त बने थे। मेरे मुकाबले अर्जुन के दोस्त ज़्यादा होते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दोस्तों की लिस्ट में कुछ लड़कियां ज़्यादा ही शामिल होती। दरअसल अर्जुन दिखने में मुझसे ज़्यादा हैंडसम लगता था। हर लड़की उससे डेट करना चाहती थी, पर मेरा भोला भाई उन्हें भाव ही नहीं देता था। वह सब अर्जुन की दोस्त बनकर भी खुश हो जाती थी। ऐसा नहीं था मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं भी कम नहीं था। मुझे भी एक लड़की से प्यार था, पर मेरा मामला थोड़ा उल्टा था। मैं उससे प्यार करता था पर वह मुझे पसंद नहीं करती थी। अब मैं उसका केवल दोस्त ही था। वह लड़की हमारे पास वाले कॉलेज में पढ़ती थी। वह फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो अपना दिल दे बैठा था उससे। ऐसा नहीं था कि मैंने उससे अपनी फीलिंग्स ना बताई हो। एक दिन मैंने उससे प्रपोज भी किया था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि वह किसी और से प्यार करती है। खैर, एक तरफा प्यार करने का भी एक अलग ही मजा है। मैं उसका दोस्त बनकर भी खुश था। अब मुझे समझ आता था कि अर्जुन के दोस्तों की लिस्ट में लड़कियां ज़्यादा क्यों हैं। वह लड़कियां भी अर्जुन के इंतज़ार में दोस्त बनकर खुश होती होंगी। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।